3 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि। ये जड़ मिल जाए तो छोड़ना मत, इतना पैसा बरसेगा। हे जगत माँ, हे अम्बे रानी, यदि नवरात्रों की इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में अपना स्थान बना लेना, उसकी गरीबी दूर कर देना। जय माता दी। लाइक जरूर करें दोस्तों। शारदीय नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक चलेंगे और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को समापन होगा। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी और नवरात्रि पूरे 9 दिनों की चलेगी। 9 दिनों के नवरात्रि बड़े ही शुभ और विशेष, अत्यंत दुर्लभ होते हैं। दोस्तों, दम है तो नवरात्र के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। नवरात्रि के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय नवदुर्गा पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होती हैं और नवदुर्गा माता हमारे पृथ्वी लोक पर इस धर पर पूर्ण रूप में आती हैं। इसलिए माँ दुर्गा के आने के कारण 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण, अर्थात माता के आने के कारण ये सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं और यह अपना प्रभाव दिखाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, ये तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माता बहनें होती हैं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करती हैं। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधे को अध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से ही यह सारे चराचर चलाचल सब कुछ चल रहे हैं। जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहे हैं। तो नवरात्रि के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगी। जानकारी बताने से पहले अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि पर्व ही एक ऐसा समय होता है जिसमें पेड़ पौधे और जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है। उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है। और नवरात्रि के समय में कोई भी पेड़ पौधा लाते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ पौधा स्वयं नवरात्रि के समय में मां नवदुर्गा होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस नवरात्रि के समय में यह पेड़ पौधे को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिन पौधों को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगी। आइए वीडियो में जानते हैं कौन से पौधों को हम नवरात्रि के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधा है सहदेवी। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आप किसी भी प्रकार के जैसे कि दैविक और शारीरिक कष्ट हैं, आप चाहते हैं
कि इसे तत्काल दूर किया जाए, तो रामबाण से भी अधिक यह तीव्र रूप से काम करता है। सहदेवी का पौधा दैविक और भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करता है। तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त हुआ है। इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, माँ है, इसलिए इसे सहदेवी कहा जाता है। अगर आपको सहदेवी का पौधा कैसा होता है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नर्सरी में पता कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं सहदेवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं तो यह पौधा बहुत आसानी से मिल जाता है। शहर में रहते हैं तो कई जगह जहां खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर भी ये पौधे स्वतः उगाते हैं। नवरात्रि के दौरान आप किसी ग्रामीण इलाके में जा सकते हैं या फिर नहर या नदी के किनारे देख सकते हैं, वहां भी यह आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हुए भी अगर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो यह मिल ही जाएंगे। तो आइए मैं आपको इसके लाने के फायदे बताना चाहूंगी। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। अगर आप तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगाकर पूजा करते हैं तो इसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थ है। अब मैं आपको इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग बताने का प्रयास करूंगी। अगर आप इसके जड़ को तकिए के नीचे रखते हैं तो अनिद्रा की बीमारी दूर होती है। इसी तरह इसके जड़ का तिलक लगाने से सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, और अगर आप कोई बड़ा पद संभालते हैं तो इसके तिलक के साथ सभा में जाने पर लोग आपकी बात मानेंगे। कमर में इस जड़ को लाल कपड़े में बांधने से भी चमत्कारी लाभ होते हैं। तिजोरी में रखने पर धन की बढ़ोतरी होती है। यह पौधा तंत्र मंत्र से भी रक्षा करता है। अदृश्य शक्तियों के दर्शन के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे रात्रि में 12 बजे नवरात्रि के किसी भी दिन लाना शुभ माना जाता है। दूसरा पौधा विष्णुकांता या अपराजिता है। भगवान विष्णु ने इस पौधे पर वास किया था, इसलिए इसे विष्णुकांता कहा जाता है। इसका नाम अपराजिता भी इसलिए है क्योंकि यह आपके शत्रुओं से आपको अपराजित रखता है। इसे घर में लगाने से सभी प्रकार की अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। इस पौधे के पुष्प को नवरात्रि के पंचमी दिन स्कंद माता को अर्पित करने से सभी प्रकार की सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हमने 2 चमत्कारी पौधों के बारे में चर्चा की है, जिन्हें आप नवरात्रि के किसी भी दिन अपने घर में लगा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि से जुड़ी यह वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और दोस्तों, हम मिलेंगे का नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर आप भी चाहते हो कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।